ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव तन्यासुव। आप सभी को सादर सा प्रेम नमस्ते जी। आज मैं आप सबके बीच में एक छोटी सी प्यारी सी गज़ल लेकर आई हूँ और गज़ल के बोल हैं, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ। गज़ल से पहले आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो गज़ल का सभी आनंद लेंगे। तो यहाँ पे जो गज़ल शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ। तो यहाँ पर जो बेटी की तुलना है वो प्रकृति से की गई है कि वो भूमि की तरह विशाल है, कैसी है, पहाड़ों की तरह धैर्यवान है, वो क्या क्या नहीं इस धरती पर सहती है और बहुत सहन शक्ति होती है उसमें, और वो झरनों की तरह निर्मल है, पवित्र है। तो वेदों में बेटी की जो तुलना है वो संध्या की बेला से की गई है। जैसे संध्या की बेला दिन और रात को मिलाती है, वैसे ही बेटी दो परिवारों को मिलाती है। तो कहा है बेटियों को देरी का दीपक भी कहा गया है। कहते हैं घर का दीपक बेटी को नहीं कहा गया, क्योंकि घर का दीपक तो केवल घर में ही उजाला देता है, लेकिन देहरी का दीपक वो घर में भी उजाला देता है और घर के बाहर आंगन में भी उजाला देता है। तो इसलिए उसको देहरी का दीपक कहा गया है। तो ऋषि दयानंद ने तो बेटी की तुलना धान के बूटे से की है। जैसे धान का बूटा एक जगह जब लगाते हैं तो फिर उसको एक जगह जब रोपा जाता है, फिर उसको उखाड़ के वहाँ से दूसरी जगह लगाया जाता है, तभी वो फल देता है। तो ऐसे ही जो बेटी है वो एक परिवार से जब दूसरे परिवार में जाती है, ससुराल जाती है, तो वहाँ जाकर वो फलदायिनी होती है। यहाँ से वो जब दूसरे घर जाती है तो वो कुल की वृद्धि होती है। तो बेटी की इस तरह से अपने अपने तरीके से सभी विद्वानों ने प्रशंसा की है। उन्होंने किसी ने प्रकृति से की, किसी ने दीपक के देहरी का दीपक बताया, किसी ने धान के बूटे से उसकी तुलना की। तो कहा है कि बेटियां हैं वो, उनके बगैर हम इस सृष्टि के अंदर कैसे संतुलन बना पाएंगे, क्योंकि सृष्टि की संरचना बेटी से की है। तो बड़ी प्यारी सी गज़ल है, छोटी सी है, आप इसका आनंद लीजिए। शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, रोशन करेगा पुत्र तो बस एक ही कुल को, रोशन करेगा पुत्र तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज संजोती हैं बेटियां, दो दो कुलों की लाज संजोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी
होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। आगे क्या कर, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा है अगर पुत्र तो मोती है बेटियां, हीरा अगर है पुत्र तो मोती है बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, कांटों की राह पे सदा खुद ही रही चलती, कांटों की राह पे सदा खुद ही रही चलती, औरों के लिए फूल ही बोती हैं बेटियां, औरों के लिए फूल ही बोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, दुनिया की रस्म है ये विधि का विधान है, दुनिया की रस्म है ये विधि का विधान है, अपने प्रियों को छोड़कर जाती हैं बेटियां, अपने प्रियों को छोड़कर जाती हैं बेटियां, अपने प्रियों को छोड़कर जाती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। तो हम बेटियों के बिना कैसे इस सृष्टि में संतुलन बनाएंगे? तो हमें भ्रूण हत्या उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेटी को जन्म से पहले ही मार देते हैं, उसे इस धरती पे आने भी नहीं देते। तो हमें ऐसे अपराध से बचना चाहिए और मोदी जी के इस सपने को साकार करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमें अपने परिवारों से, घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको गज़ल पसंद आए तो आप मेरी इस छोटी सी जो गज़ल है भ्रूण हत्या पर ही है, इसका सहयोग करेंगे, मतलब सभी को इसके लिए प्रेरणा देंगे कि ये एक अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।